योगी के धुरंधरों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आतंकी साजिश को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। यूपी एटीएस ने मुनीर के सुसाइड बॉम्बर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एटीएस ने बलरामपुर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शहरोज अहमद है, जो सोशल मीडिया के जरिए सीमा पार बैठे आतंकियों के संपर्क में था। आखिर कैसे यूपी का एक युवक आईएसआई का मोहरा बन गया और कैसे योगी के धुरंधरों ने इस मोहरे को दबोचा, देखिए। एटीएस ने शहरोज अहमद नामक युवक को उठाया है। कहाँ रह रहा था? बम्बई था 6 महीने से। गुरुवार को आया, शुक्रवार को वो पकड़ा गया। देहात की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। आसिम मुनीर बैठा पाकिस्तान में है, लेकिन साजिश हिंदुस्तान में रच रहा है और इस बार उसकी साजिश का भंडाफोड़ योगी फोर्स ने बलरामपुर में किया है। यूपी एटीएस ने मुनीर का एक मोहरा दबोचा है। बलरामपुर से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। स्लीपर सेल तैयार करने की उसे जिम्मेदारी मिली थी। हथियार और विस्फोटक भी वो जुटा रहा था। बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी। बलरामपुर से हुई शहरोज की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने कुछ ऐसे ही सनसनीखेज दावे किए हैं। खुलासा हुआ है कि शहरोज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी साजिश रच रहा था। शहरोज पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। शहजाद और आबिद के नेटवर्क की मदद से वो भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। शहरोज युवाओं को आर्थिक लालच देकर आतंकी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। खुफिया सूत्रों से मिली इस सारी जानकारी के बाद एटीएस ने शहरोज को ट्रैक करना शुरू किया था। मुंबई में रहने वाला शहरोज चंद रोज पहले जब अपने घर आया तो एटीएस ने उसे धर दबोचा। मैं इस वक्त बलरामपुर जनपद से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित गैसड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जमधारा में मौजूद हूँ। यहीं से बीते 2 दिन पहले एटीएस ने शहरोज अहमद नामक युवक को उठाया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा आईएसआई से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों में उसका सहयोग रहा है। वो किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शहरोज अक्टूबर 2025 में फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी के संपर्क में आया। फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे इंक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ। 5,000 रुपए शहरोज के खाते में भेजकर उसे राजस्थान के श्रीगंगानगर से हथियार और विस्फोटक सामग्री लाने का टास्क मिला। भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने और दूसरे युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई। श्रीगंगानगर जाने के लिए ही शहरोज अपने बलरामपुर स्थित घर पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान एटीएस ने उसे धर दबोचा। घर वालों का कहना है कि उन्हें शहरोज की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। ये जो है लड़का जो है आपको इसके बारे में पता था जो ये गतिविधि शामिल है? नहीं सर, हमको कोई पता नहीं है। अच्छा, इसका व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार था? तो यही था कि दारू पी के आता था, टेबलेट खा के आता था, मारता पीटता था, झगड़ा कर लेता था समझाने के बावजूद। जी, तो ये मुंबई में, ये चूँकि मुंबई में रह रहा था, जो है कितने दिन पहले जो है मुंबई गया था? ये सर जो है अभी 6 महीना हुआ है जाके। अच्छा, आया कब था वहाँ से? 6 महीना में वापस आया, अभी 2-3 दिन हुआ है, गुरुवार को। पूछताछ में सामने आया है कि शहरोज ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। बाद में परिवार गांव लौट आया। शहरोज फिर मुंबई जाकर काम करने लगा। वो मुंबई में रहकर चिकन की दुकान चलाने और वाहन चलाने का काम कर रहा था। एटीएस के मुताबिक उसकी गतिविधियों पर कई दिनों से निगरानी रखी जा रही थी। जैसे ही वो गाँव आया उसे पकड़ लिया गया। अब बता रहे थे कि किसी बाहर का नंबर उसके पास से मिला है, इसीलिए वो पकड़ा गया है। किसका नंबर मिला क्या नहीं पता। एटीएस की टीम शहरोज को अब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि उसके संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। साथ ही क्या इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क की भी भूमिका है। पवन तिवारी, जी मीडिया, बलरामपुर।